जय तारंतरम। पिछले समय संसार के दुखों की श्रृंखला की चर्चा चलती रही। आज इतना कहना है कि संसार में अगर दुख होता तो क्या तीर्थंकर परमात्मा अनंत सुखधारी होते? यानी संसार में दुख नहीं है, संसार में दुख के कारण हैं और उनका निवारण भी उन्हीं जीवों के संभव है जो संसार के दुखों को दुख जानते हैं और दुखों से बचने के लिए यथार्थ बोध पूर्वक उनसे अपने को पर मानते हैं और कारण रूप से ऐसे भाव, वचन और काय की परिणति नहीं करते हैं जिनसे दुख के कारण के बीज बोए जाएं। विशाल चर्चा के बाद अगर दुखों के कारणों को जान के जो चतुर व्यक्ति उन कारणों से बचेंगे वे उन संसार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। आज अगला प्रसंग शुरू हो रहा है कि इस संसार में अगर कोई कल्याण का साधन है तो ग्रंथ, क्योंकि ग्रंथ ही ऐसा दीपक है जो डूबते हुए, जो गिरते हुए गड्ढे में गिरते हुए व्यक्ति को गिरने से बचा सकते हैं। और ग्रंथ के साथ साथ ऐसा उत्कृष्ट हमारा आर्याखंड जो इस जम्बू द्वीप में, भारत क्षेत्र में आर्याखंड में भी हमारा भारतवर्ष, जहाँ 24 तीर्थंकर परमात्माओं ने जन्म लिया, अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, उन महापुरुषों के जीवन से अगर जीव अपने जीवन निर्माण करना चाहे तो एक प्रमाणिक और सुलभ संदर्भ है। आज से श्रृंखला शुरू हो रही है कि महापुरुषों के जीवन से अपना जीवन निर्माण की कला कैसे सीखें। सर्वप्रथम इस अवसर्पिणी के प्रथम तीर्थंकर धर्मधुरा भगवान श्री आदिनाथ स्वामी के जीवन से, क्योंकि ये अकारात्मक क्रम से चलेगा लेकिन मंगलाचरण शिष्टाचार के रूप में उन परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी को नमन करते हुए सर्वप्रथम उनके जीवन से ही प्रेरणा लेने के लिए हम आज चर्चा करेंगे। जब 84 लाख पूर्व की आयु वाले परमात्मा ने अविद्या एवं ज्ञानावरण कर्म के सद्भाव से 83 लाख पूर्व वर्ष मोह आसक्ति पूर्वक राज शासन में व्यतीत किए और नीलांजना की मृत्यु को देख के उन्हें मृत्युबोध जागा, अवधि ज्ञान प्रकट हुआ जो जन्म से उनके पास था। अर्थात हमें भी ये प्रेरणा लेना चाहिए कि हम इस संसार में सारे वैभवों के रहते हुए भी आयु पूर्ण करके इन संयोगों को छोड़ के जाना है। उनकी तरह वैराग्य भाव लाकर मुक्ति का मार्ग स्वस्थ करें, विषयों से बचें, विषय अभिलाषा को कम करें, संयम का मार्ग अपनाएं। दूसरा, जब राजा ऋषभदेव ने जगत के जीवों के कल्याण के निमित्त बैलों को मुसीका बांधने की कला बताते हुए ऐसे अंतराय कर्म का बंद किया कि उन्हें मुनिवेश में 7 माह 8 दिन भोग नहीं मिला, आहार नहीं मिले। ये शिक्षा देता है कि जब होने वाले तीर्थंकर को विघ्न करण, बैलों को भूखा रहने के में निमित्त बनने के कारण, बताने के कारण उनको अंतराय सहना पड़ा, तो हम किसी भी प्रकार के बाधा पहुंचा के अंतराय का कारण न बने। और इसी प्रकार से उनके जीवन से जब इंद्र ने माया नाटक रचा, नीलांजना भेजी, इंद्र को पता था कि ये इस क्षेत्र में काल में प्रथम तीर्थंकर होने के लिए आए हैं और जे इस माया में लिप्त हो गए, तो उन्होंने ऐसी नीलांजना को जानबूझ के भेजा कि उसकी मृत्यु कुछ दिन की थी
तो क्या राजा ऋषभदेव इस नाटक को जान के नाराज हुए या नहीं? नहीं, उन्होंने सोचा इस ज्ञानी ने मुझे संसार की यथार्थता बतलाने के लिए इस प्रकार का नाटक रचा। अगर कोई हमारे परिजन पुरजन किसी प्रकार का कोई वैराग्यवर्धक निमित्त बनते हैं तो क्या हमें उन पर नाराज होना चाहिए या उस वैराग्यवर्धक निमित्त से वैराग्य को प्रगटाना चाहिए? भगवान आदिनाथ स्वामी मुनि वेश में जिनको जीवन में मुनि बनने के पूर्व दिव्य आहार दिव्य वसन ग्रहण करते थे, फिर उन्होंने इंद्रों के आहार ग्रहण क्यों नहीं किए? 7 माह 8 दिन अंतराय क्यों झेला? उनका एक प्रैक्टिकल ये बताता है कि असंयमी का आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो मोक्ष मार्गी श्रावक हैं उन्हें ऐसे लोगों के जो लोग मांसाहार आदि करते हैं उन लोगों के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए और ना उनकी संगत करना चाहिए। इस प्रकार से उनके जीवन से सीखने की बात है। और आदिनाथ स्वामी के जीवन से ये सीखने की बात है कि उन्होंने पात्र दान के समय भावना भाई थी कि ऐसा आहार कब लूँगा, और उनकी पत्नी श्रीमती ने भावना भाई थी कि मैं भी ऐसे आहार हमेशा देती रहूं, जिसका फल उन्हें राजा श्रेयांश की पर्याय मिली। अर्थात श्रावक को पात्र दान की भावना पूर्वक आत्मकल्याण की भावना भाना चाहिए। ऐसे अनेक वृत्तांत हैं जो भगवान आदिनाथ के जीवन से सीखने योग्य हैं। अब हम आपके साथ क्रम से आप पर अगला समय अंजन चोर क्रम से एक एक जीव के महापुरुष के जीवन से क्या शिक्षा ग्रहण करनी है, ये आपके साथ चर्चा का विषय बनेगा। जय तारन।